अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आगाज़ किया जी प्याफ के फोरम से कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं प्याफ के, उनको मैं इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। और बिज़नेस के जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो लीडरशिप है प्याफ की, वो किस तरह से अपने लोगों को और अपने ईसी मेंबर्स को साथ लेके चलती है, और इनके सक्सेस के बिहाइंड जो इनकी यूनिटी है और जो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ हैं इनकी सक्सेस के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। वेरियस मेंबर्स को हम मदऊ भी करते हैं। जो आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बेसिकली वो सीईओ हैं स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के, सीनियर वाइस चेयरमैन है जी पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के, और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं प्याफ के। सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान मलिक मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। सर आपको प्याफ के फोरम पे इनवाइट किया गया है। इट्स वेरी इनकरेजिंग कि प्याफ ने ऐसा इनिशिएटिव लिया। आपकी वाबस्तगी जो कि मुझे आइडिया है ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स से है, तो कैसा सर आपका सफ़र चल रहा है प्याफ के साथ, और 10 इयर्स का जो आपने टेन्योर गुजारा, 10 ईयर प्लस, मोर देन अ डेकेड टाइम, कैसे आप इसको बयान करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना जो सफ़र है ट्रेड पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। व्हेन आई फिनिश माय स्टडीज़ in 1997, after then I joined my business, my parent business. Okay. और जिस वक्त मैं बिज़नेस में आया तो उस वक्त कारोबारी मसाइल और बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त जैसा कि हर दौर के अंदर जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं उनको कुछ मसले मसाइल रहते हैं जी। तो मैंने तब जो है, जो हमारी मार्केट लेवल के ऊपर हमारी जो पॉलिटिक्स थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और मैंने अपनी मार्केट के अंदर तकरीबन 10 साल एज ए जनरल सेक्रेटरी सर्व किया है। अच्छा। इसी दौरान जो है हमें बहुत सारे जो मसले मसाइल हमारे ताजरों को रहते थे, उनके सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमें जाना पड़ता था। और चलते चलते लाहौर चैम्बर, जैसा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लाहौर चैम्बर इज़ अ मदर इंस्टीट्यूशन। जी बिल्कुल। टू ऑल दी एसोसिएशंस जितनी भी लाहौर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे भी इत्तफाक हुआ प्याफ, क्योंकि मैं मेंबर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सिंस 1997, और वोट कास्ट करने के लिए मैं आया करता था। वहाँ पे जो दोस्तों का जोश व खरोश होता था इलेक्शन में, ये सारी चीज़ें देखता था। तो एक सर्टेन टाइम आया जहाँ पर आके मैंने ये महसूस किया कि मार्केट के जो मसले मसाइल हैं वो मार्केट तक हल नहीं हो सकते। उनको हल करने के लिए हमें ऑब्वियसली अपनी मदर एसोसिएशंस के साथ लिंक अप होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि छोटे ताजरों में से प्याफ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी जो बॉडी है उसमें एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर शामिल हुआ, और मुझे जितने भी बड़े थे प्याफ के उन्होंने वेलकम किया, और उसके साथ एक मेरा लर्निंग का जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड स्टिल। और मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि जब मैं अपनी जो मदर एसोसिएशन है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर जब भी जाता था तो प्याफ की जो हमारी लीडरशिप थी वो हमारे लिए हमेशा, आप यूँ समझ लीजिए कि गाइडलाइन की शक्ल में हमारे साथ होती थी। जब भी हमने उनसे किसी मौजू पे बात की, हमारी डायरेक्शन अगर ठीक नहीं तो विद इन फ्यू मिनट उन्होंने हमारी डायरेक्शन को भी ठीक किया, हमें गाइड किया, ताकि जब हम किसी भी फोरम पे जाके बात करें तो हम वाकई ये लगें कि वी आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी। और आज जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो यूँ समझ लीजिए कि ये उस सफ़र का ही एक हिस्सा है। सफ़र करते करते हम यहाँ तक आए हैं। सर कैसा रहा ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड का टाइम हमने देखा कि बहुत शुरू हो गया है, और जो दुनिया है वो सिमट आई है ऑन अ क्लिक ऑफ अ मोबाइल। तो प्याफ ने भी अपना ये फोरम स्टार्ट किया है डिजिटल जो है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी असेस, आपके मार्केट सॉल्यूशंस, आपके मार्केट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सारे मेंबर्स तक विद इन अ क्लिक पहुंच रहे हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रीज़न ये है कि आज अगर आप छोटे से बच्चों को भी पूछें तो वो अपने जो मसले हैं उनको हल करने के लिए यूट्यूब की तरफ जाते हैं।
بہت ساری چیزوں کے سلوشنز وہاں سے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جب ہم اس پلیٹ فارم سے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو تقریباً سب تک یہ بڑی ایزیلی پہنچ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر لیڈرشپ کا جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پلرز آف پیاف ہیں وہ کون ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں؟ اور ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا اچھا انکریجنگ سائن جو ہمیں پیاف میں بڑے سالوں سے نظر آتا ہے کہ اپنے سارے ممبرس کو ایکولی سنا جاتا ہے, ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر کے ریلیونٹ فورم تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے پیاف کی لیڈرشپ, ان کی جو قیادت؟ اس میں دو چیزیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ ہے جس میں میاں شفقت صاحب اور میاں انجم نثار, نو ڈاؤٹ, اور ان جیسے جو لیڈرز ہیں میں نے بزنس کمیونٹی میں بہت کم دیکھے ہیں. خاص کر کے پازیٹیو تھنکنگ رکھنا, کیونکہ میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ کام کیا ہے, بہت سارے لیڈرز ہماری جو مارکیٹوں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے. تو ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, وقت کو پاس کرنے کے لیے اپنی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پاس نہیں کرتے. مگر ہمارے اس پلیٹ فارم پہ جو سب سے بڑی چیز میں نے یہ دیکھی ہے, کمٹمنٹ کو بہت زیادہ ویٹیج دی جاتی ہے, چاہے وہ غلط بھی ہو گئی ہو تو اس کمٹمنٹ کو ہمیشہ انہوں نے آن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں صحیح کی ہے یا غلط کو بھی نہیں, کمٹمنٹس جتنی بھی کی جاتی ہیں یہاں پہ بہت دیکھ بھال کے کی جاتی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمٹمنٹ کی ہمیشہ ویٹیج ہوتی ہے, اور کسی بھی پرسن کو دیکھنا ہو تو اس کی کمٹمنٹ سے دیکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو کمٹمنٹس یہاں پہ اور ہماری پیاف کی لیڈرشپ میں دیکھی ہے, مجھے کہیں اور یہ چیز نظر نہیں آئی. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ویری نائس سر. سب تھوڑا سا بزنس کی طرف آتے ہیں. کووڈ اور پوسٹ کووڈ سچویشن میں ہم نے دیکھا بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, اور اس طرح سے آپ اپنی پرٹیکولر لائن کی اگر بات کریں تو ایز اے مینوفیکچرر بزنس کے کیا حالات رہے, اور اسٹیبلٹی آئی, بہتری آئی؟ بہت سے بزنس ایسے تھے جنہوں نے بوسٹ کیا, بہت سے بزنس تھے جنہوں نے کلیپس کر دیا. تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے سر؟ دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. جب ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں, کووڈ یہ ایک مسئلہ تو پوری دنیا میں رہا ہے, مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے کاروبار اپنے سرمائے سے کیا تھا وہ تو اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوئے, مگر جن کے کاروبار میں دوسروں کا سرمایہ موجود تھا اور خاص کر کے بینکنگ چینل کا, وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اس پورے پروسیس کے اندر. تو یہ ایک سچویشن ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا یہ کووڈ کا دور گیا ہے, اس کووڈ کے دور کے اندر لوگوں نے بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. جیسے ہم لوگ ایک بڑی سادہ سی ایک مثال ہے, رمضان المبارک آتا ہے, 11 مہینے ایک رہتا ہے, اور 1 مہینے کے اندر ہمارے سسٹم کی ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے دوستوں کو سوچنے کا, اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کا موقع ملا. اس کو ایک پازیٹیو اینگل سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کو اگر کوئی کسی اور اینگل سے دیکھے تو وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ ڈسٹرب سبھی ہوئے تھے. سر ڈسٹرب ہوئے تھے, بٹ کچھ پاکستان کے لیے تھوڑا بلیسڈ رہا یہ کنٹری, اور وہ تھینکس گاڈ کہ ہم تھوڑا سا سیو رہے. پینڈیمک کی اس میں جو سچویشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ چل رہی تھی اس سے تھوڑا سا بھی بہتر رہے, اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کچھ بہتر حالات میں رہا. باتوں کو سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے جی آپ کو بتا رہے تھے کہ اسی ممبر پیاف ملک محمد خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ جو بزنس کی اسٹریٹجیز ہیں اور پیاف جو ہے ان کی جو قیادت ہے وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو اور اپنے سارے اسی ممبرس کو ایکولی ود اے گڈ اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں. اور جو ملک صاحب کا کہنا وہ یہ ہے کہ پیاف اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہی ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہے. سب بجٹ کے حوالے سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو ابھی بجٹ آیا 2021-2022 کا, وہ بزنس کمیونٹی کے لیے, تاجر برادری کے لیے کتنا بہتر ہے؟ اچھا, اس میں
वैसे फ़ौरन से एक बात की जाए तो यही आता है जी बहुत अच्छा आया है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बात ये है कि इनसाइड क्या है, तभी हमें ये पता चलेगा कि वो एक जो शैतान है, वो जो ईविल है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है। सिचुएशन ये है कि जो चीज़ें इन्होंने आके टीवी पे, मीडिया पे सबको बताई, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। जब हम इनसाइड स्टोरी देखते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर्स, एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इन द मार्केट, मेरा ख्याल है कि सब के सब इन स्ट्रेटजी से बहुत तंग आ चुके हैं। यानी हर एक दिन एक नया टैक्स, और बल्कि इस दफ़ा तो मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, हमें यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने हमें ही मुलाजिम रख लिया कि हम उनकी सारी चीज़ों को अपडेट करें, अपडेट करने के बाद पूरे पैसों का हिसाब किताब लेकर जाके उनको दें। तो ये चीज़ें जो हैं एज ए बिज़नेस कम्युनिटी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास पहले ही मामलात इतने ज़्यादा फंसा दिए हैं कि ये सारी कैलकुलेशन हम कहाँ से करें। और वो चीज़ें जिनके ऊपर खान साहब का बहुत ज़्यादा विजन था, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर वो उनका जो विजन था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दूंगा, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतरीन हालात पैदा करूंगा, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ मीडिया पे आके ये बात करना पड़ रही है कि शायद हमें उसमें से एक पेनट भी नहीं मिल सका अभी तक, जो सिचुएशन है। सर, एज ए मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे आपका क्या स्टैंस है? 3 साल हो गए, 3.5 साल, ऑलमोस्ट 4th ईयर जा रहा है गवर्नमेंट का, और 1 साल 1.5 साल का जो टेन्योर बचता है, गवर्नमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आप क्या कहते हैं? और फिर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? मैं वैसे डिसअपॉइंट हूँ जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि नॉर्मली जब भी कोई नए ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, नए डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो काम करने का अंदाज़ ही चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी जो है ये होनी चाहिए। कई दफ़ा मैंने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये बात की है कि हम लोग हमेशा ना, हमारा एक तरीक़ेकार रहा है कि हम कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। अगर हमने अपने नेबर्स को देखा है तो हमने कोशिश की यार वो जैसे कर रहे हैं हम वैसे कर लें। तो हम कहते हैं यार चाइना हमारा नेबर कंट्री है, इसको कॉपी ही कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। जिन लोगों ने हमारी पॉलिसीज़ को कॉपी पेस्ट किया वो आज बहुत आगे निकल गए। हम पॉलिसीज़ बनाते रहे, बहुत बनाई। आज भी हम जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनसे जाके बात करें, वो कहेंगे जी हमारे पास बहुत पॉलिसीज़ हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया, ना ही उसको फॉलो अप किया। आपके सामने मैं चाइना की एक मिसाल रखूँगा। 13th उनका 5 ईयर प्लान इस वक्त चल रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है, और हर साल उनका जो रोड मैप होता है वो उसको 5 सालों में मुकम्मल करते हैं और अगले 5 सालों का जो रोड मैप है उसको लेकर चल रहे होते हैं। 13th इसका मतलब है कि कंटिन्यू 13th टाइम, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें विद 5 ईयर्स तो 65 ईयर्स हो चुके हैं उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलते हुए। और ये उनकी कंसिस्टेंसी है कि आज देखें चाइना पूरी दुनिया पे एज ए बिजनेसमैन रूल कर रहा है। उसकी एग्जीबिशंस को देख लें। आज भी मैं एक छोटी सी ऐड करूंगा, इस वक्त उनकी 130th अप्रॉक्सीमेट 65 ईयर्स, साल में 2 एग्जीबिशंस हैं। 65 ईयर से वो लोग एग्जीबिशंस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का, हर बंदे का ये जहन बना दिया कि आपने बिज़नेस करना है। आप चाइना में चले जाएं, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हर प्लेटफार्म के ऊपर, हमारे पास जितने भी इदारों के लोग आते हैं, हम चैम्बर में बैठकर उनसे ये बात करते हैं, हमें अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली यूथ को स्किल करना है ताकि कम से कम वो कुछ कर सकें। तो मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने तमाम इदारों से कि खुदारा अपनी यूथ को खाली ना छोड़ें। हमने इनसे माल नहीं उठवाने, हमने इन्हें मज़दूर नहीं बनाना, हमने इनको स्किल करना है। ये कम से कम अपनी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी में कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें इंशाल्लाह। सर, इलेक्शन का दौर दोबारा से शुरू हो गया है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है मदर इंस्टीट्यूशन है सारे बिज़नेस फोरम्स का, और जितने भी ये बिज़नेस की जितने भी बनी हुई हैं अलाइंसेस और ये सब। तो अभी इलेक्शंस हैं, PAF और फाउंडर्स का एक अलायंस पिछले
ऑलमोस्ट 16-18 ईयर्स से विन कर रहे हैं कंसेक्यूटिवली माशाल्लाह। अभी आप इसको कैसे देखते हैं, और प्याफ की भी मेन क़यादत हमेशा की तरह पेश होगी, इस पे आपका क्या कहना है, और इलेक्शन के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं प्याफ के हमेशा? मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ जी। पिछले 20 सालों के अंदर जो प्याफ ने किया है, बाज़ार में जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, जो आते हैं, वो अक्सर एक बात करते हैं कि जी प्याफ जो है वो एक ऐसी जमात बन गई है जो रूल कर रही है और छोटे ताजरों की नुमाइंदगी नहीं कर रही होती। तो मैं यहाँ से एक बात ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गलत बातें हैं, बेबुनियाद हैं। अगर किसी ने देखना है तो ये एक छोटा ताजर आपके सामने बैठा है, शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट से, वो आज यहाँ पर आकर बैठा है और अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की जब वो नुमाइंदगी कर रहा होता है तो उसने कभी भी ये फ़ील नहीं किया कि मेरे साथ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं। उन्होंने हमेशा हमें ऐसे ही ट्रीट किया है जिस तरीके से हम उनके बच्चों की तरह और छोटे भाइयों की तरह, और हमने यहाँ से लर्न किया है। मैं यहाँ से, क्योंकि इलेक्शन सर पे मौजूद है, मैं अपने वोटर्स को, चैम्बर के और जितने भी मेंबरान हैं, उनको यहाँ से एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। उसको किसी इन्फ्लुएंस में कि जी ये हमारा दोस्त है, उसके कहने पे हमने दे दिया, नहीं। आप कोविड के दौरान पॉलिसीज़ देखें कि लाहौर चैम्बर के अंदर कितना काम हुआ है। जैसे जैसे लोगों को प्रॉब्लम्स आती रही, बिज़नेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स आती रही, आप दिल से बताइए क्या ये मुमकिन था कि घर में बैठ के वो अंजुमन ताजरान जो अपने अपने इलाकों में सर्व कर रहे हैं सारे मसाइल को हल कर लेते? उन सब को एक प्लेटफार्म पे आना पड़ा, वो था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। यहाँ पे हमने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, यहाँ पे हमने इदारों को बुलाया, उनसे हमने डिस्कस किया, आपके प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा। जब भी हम लोग इकट्ठे होंगे हम उनसे अपनी बातों को मनवा लेंगे, और जो सही बातें होती हैं उनको वो सुनते भी हैं और मानते भी हैं। ज़रूरत है कि हम उसके लिए किसी सही जगह का इंतखाब करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका प्लेटफार्म है, आप इस पे अपने वोट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि पिछले 20 सालों से जो कंसिस्टेंसी है प्याफ फाउंडर अलायंस की लोगों को सर्व करने की, उसकी कंटिन्यूटी रहे और उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। Exactly, sir. Last message, being a PAF member, conclusive words आपके as a business person as well. लास्ट मैसेज बड़ा सीधा सा है जी। कारोबार करते हुए हम कमिटमेंट, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये 3 चीज़ें हैं। जब मैं बिज़नेस में आया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाई थी। मैं आप सबसे भी यही बात करता हूँ, कमिटमेंट को ऑन करें, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। यकीन जानिए कि आपका सफ़र कामयाबी का सफ़र होगा। मलिक मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने, अपना थोड़ा सा जर्नी जो है प्याफ के साथ वो भी शेयर किया, और थोड़ा सा गाइडलाइंस भी दी कि किस तरह से इलेक्शंस में जो आपका राइट टू वोट है उसको आप सही नुमाइंदा अपने लिए मुंतखब करने के लिए किस तरह से अपने वोट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बी वाइज, चूज़ अ गुड लीडरशिप फॉर यू, जो कि आपके मसाइल में और आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ खड़ी हो और सारी ताजर बिरादरी का साथ दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। योर टाइम आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।